जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार में। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, जो कि रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस चैप्टर के कंसेप्ट पे, यानी कि जो आपका प्लेस वैल्यू होता है एबीसीडी का, वह क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अगर रटते हैं उसको, तो उस रटने की क्षमता को कम करके उसे हम डायरेक्ट देखते ही बता दें कि ये किस स्थान पे है। उस ट्रिक को आज के वीडियो में हम देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं उस टॉपिक पे। ठीक है, तो देखते ही आप उस अक्षर को पहचान जाओगे कि हाँ, यह इस नंबर पे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आप अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर नहीं आपको देखते पहचान में आया तो मैं बोल दे रहा हूँ आपसे, आप डायरेक्ट कमेंट में लिख के जाइएगा कि नहीं, आपकी इस वीडियो से मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको यह सिखा दूं, देखते ही पहचानना मैं आपको बता दूं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि प्लेस वैल्यू होता क्या है ना। सही बात ना। जैसे कि प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में जो आपका होता है, प्रश्न पूछता है, उसमें क्या करता है कि आपको कुछ अल्फाबेट दे दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर अल्फाबेट में आएगा आपका, तो यहाँ पे मान लीजिए अब इसको क्या करेगा कि कुछ अक्षरों में कोडिंग कर देगा। क्या करेगा? इसको कुछ अक्षरों में कोडिंग कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे कर दिया BCDE। मान लीजिए इस अक्षर को, यानी कि आपके इस अक्षर को इस अक्षर में उसने क्या किया, कोड कर दिया। ठीक, और आपसे पूछ क्या दिया, आपसे पूछ दिया कि हमको बताओ कि क्या है इस वाले अक्षर का कोड, हम क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है आपकी कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक, और यहाँ पे आपको एक आइडिया आपको दे देगा कि हमने क्या किया है। एग्जामिनर बताएगा आपको, क्या बताएगा कि हमने इस प्रश्न को इस टाइप का बनाया है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा बात को, आपको अभी सब क्लियर होगा। मैं मानता हूं आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब प्रश्न, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि प्रश्न आते कैसे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आने के तरीका को सीख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम जो बताने वाले हैं आज के वीडियो में, उसका क्या हमको फायदा होने वाला है उससे ना। तो यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे बोल देगा कि मान लीजिए इस अक्षर को हमने इस अक्षर में लिख दिया, तो भैया जो भी ट्रिक लगा के, या जो भी आइडिया लगा कि मैंने इस अक्षर को इस अक्षर में कन्वर्ट किया है, तो क्या करना है आपको, उसी आइडिया से इसमें भी कन्वर्ट करना है। ऐसा आपका प्रश्न में आएगा। ठीक, तो अब आइडिया लगाओगे आप, यहाँ से ए से बी बनाए, ए से बी बनाए मेरे भाई, यानी क्या होगा कि इसका पहले अक्षर में +1 हुआ है, तो यहाँ आपका बी बन के आया, ये वाला बी। ये बात मानते हो? आगे देखिए, अगर बी में हम +1 कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सी आ जा रहा है आपका। +1 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि ए से हम एक अक्षर आगे जा रहे हैं। तो जब आप ए से एक अक्षर आगे जाओगे तो ए के बाद क्या आता है, बी ही तो आता है ना। तो +1 ए में कर रहे हो, जब ए में +1 कर रहे हो तो आपका बी चला आ रहा है। तो वही यहाँ पे अगर कंसेप्ट हम देखें, तो ABCD का जो आपका कंसेप्ट निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, सभी में आपका देखिए +1 कर रखा है। क्या कर रखा है, सभी में। अगर ए में +1 करोगे तो बी आ जाएगा, बी में +1 करोगे तो सी आ जाएगा, सी में +1 करोगे डी आ जाएगा, डी में +1 करोगे तो ई आएगा। और ये देखिए यहाँ पे वही आया भी है ना। तो यहाँ पे +1 करने से ये आ गई। लेकिन मेरे भाई, ये कंसेप्ट इसने लगाया है, ये तो यह खुद के लगाया है, जो लगा के आपको बता दिया। लेकिन ये वाला आइडिया आपको क्या करना होगा, इसमें लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या है, एल में +1 करोगे, एम में +1 करोगे, ठीक, एन में करोगे, ओ में करोगे। ठीक, तो एल में करोगे तो एम हो जाएगा, फिर यहाँ एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, एग्जामिनर आपके प्रश्न पूछेगा और आप करेंगे। लेकिन ये तो एक आसान हो गया ना, लेकिन यहाँ पे ना बहुत तरीके से प्रश्न पूछता है आपको। ये तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न कैसे पूछता है वो मैं समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो मेरे भाई बहुत घुमा फिरा कर पूछता है। अगर मैं सिंपल से
ये तो प्रश्न का कहानी खत्म हुई। चलो मैं थोड़ा प्रश्न से हट के आप टॉपिक पे थोड़ा चलने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बाद में ये प्रश्न समझ में आ गया होगा ना ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद मैं जब प्रश्न कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा मैं ना, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं जो मेन टॉपिक है इसका। देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बड़ा जान जिसे कहते हैं कि एकदम मेन पॉइंट जो होता है जिसके जरिए पूरा कोडिंग डिकोडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, उसका एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आधार है पूरा, वह क्या है आपके अल्फाबेट ABCD के प्लेस वैल्यू है। अभी बोलोगे कि मेरे भाई प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब कि एक किस स्थान पे है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है टोटल 26 है आपके, 26 है ना, 26 ही तो है, 26 है, ठीक। 26 में जो ए होता है आपका एक स्थान पे होता है, सही बात, सही बात ना, ठीक। और बी जो होता है आपके दूसरे नंबर पे होता है। तो यही जो आपका नंबर आ रहा है यही इसी का प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, यानी ए किस स्थान पे, एक स्थान पे, बी किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। यहीं पे अगर हम सी की बात करें तो ये तीसरे स्थान पे है, और डी की बात करें तो यह चौथे स्थान पे। लेकिन मेरे भाई ये तो आगे के कुछ हुए 3 4 5, मान लीजिए हम बोल दिए जी तक, तो आप फटाक से गिन दोगे, जल्दी से गिन दोगे, जी आपका आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैं बोल दूं कि हमको बताओ डब्लू का क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत गड़बड़ा जाओगे। क्या करो, कितना गिनोगे अपने फिंगर टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे कितने गिनने के प्रयास करोगे। एकाएक यहाँ पे तो बी है, मैं अभी पूछ दूं कि बताओ हमको ई किस स्थान पे है, तो आप फटाक से करोगे ABCDE पांचवें पे है, ठीक, ऐसे बता दोगे। लेकिन जब एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो क्या होगा, एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आप टाइम लगाओगे ABCDE ऐसे करोगे तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा, और आपको कम समय भी मिलते हैं एग्जाम में, टाइम भी बचाना है हमको ना, सभी प्रश्न करना है। तो बस देखते कैसे बता दो कि नहीं ये उस नंबर पे है, वही चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे बता दिए। लेकिन अगर मैं ये जो प्रश्न आपको कर दूं कि हमको बता दो ये पी किस स्थान पे, तो क्या करोगे मेरे भाई, फिर ऐसे गिनना स्टार्ट करोगे ABCDEFGHIJKLMNOP, पी ही तो पूछे है, तो आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहोगे कि ये जो पी है मेरे भाई ये किस नंबर पे, 16 नंबर पे। तो आपने क्या किया, आपने इतना काउंटिंग किया, इतना काउंटिंग करने के बाद आपने बताया कि पी जो है क्या है, 16 नंबर पे, यही ना बताया। लेकिन आपको जब काउंटिंग की, एक बार ABCD पी तक पढ़े, इसके बाद 1 2 3 4 पढ़े 16 तक, तब जाके पता चला कि नहीं पी किस स्थान पे, 16 स्थान पे है ना, ठीक। तो टाइम तो गया ना आपका। लेकिन अगर कोई पूछ दे बताओ डब्ल्यू किस स्थान पे, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 23वें स्थान पे। अब आप बोलोगे भैया कैसे बता दिया आपने कि डब्ल्यू 23वें स्थान पे है, देखते ही, हमने तो कोई काउंटिंग नहीं किया, काउंटिंग किया किसी का भी पूछ लो हमसे, अगर मैं कोई बोले क्यू किस स्थान पे, तो मैं बोलूंगा कि 17वें स्थान पे, डायरेक्ट बोल दिया, हमने कोई काउंटिंग किया, काउंटिंग नहीं किया, आपके सामने मैंने बताया ना। अब आप कहोगे आप रट के आए हो, मैं रट के नहीं आया हूँ, शायद आप अगर कोई अल्फाबेट हमको दे दोगे तो मैं उसका भी बता सकता हूँ, कोई अल्फाबेट ही हमको दे दो, ठीक। बताइए एम की अगर बात करें, एम का बात हुई ना, तो एम किस स्थान पे, 13 स्थान पे। अब बताओ हमने क्या कोई काउंटिंग किया, कोई काउंटिंग किया, नहीं ना किया, नहीं किया हमने कोई काउंटिंग, कोई काउंटिंग किया नहीं। लेकिन हमने बता दिया कि एम का जो स्थान है वो 13वें पे, कैसे बता दिया, इसका सब आइडिया, ठीक है। तो उसी आइडिया को हम देखेंगे, ठीक है, कौन किस स्थान पे है, क्योंकि हमें हमें इसके स्थान को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर पे अच्छा पकड़ बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छी तरह से क्या करना होगा, सीखना होगा। बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर, ठीक है। तो आइए इसे इरेज करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी कहानी बताई सब एक कहानी था, और कहानी में हमने सिर्फ यही समझाने का प्रयास किया कि हम बताने वाले क्या है,
आज के वीडियो में, और आपको क्या सिखाने वाले हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक अभी बताए। अब हम कंसेप्ट पे आते हैं कि इसको हम किस प्रकार क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों ने ट्रिक आपको बताया होगा डायरेक्ट, तो उसमें भी क्या करना होता है, काउंटिंग करना ही पड़ जाता है। तो काउंटिंग न करने से अच्छा डायरेक्ट क्या करिएगा आप, जो मैं आइडिया बता रहा हूँ इससे करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो पसंद तो आना ही आना, ये मेरी गारंटी। आपको यहाँ तक क्लास को जाते जाते क्लास पे आपको ऑटोमेटिक कहोगे हाँ आज का क्लास हमको अच्छा लगा, आज से क्लास में मुझे हेल्प मिली है, ये पक्का कहोगे, देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे अल्फाबेट को लिखते हैं, ठीक है। तो आपके अल्फाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक। फिर यहाँ पे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। अब इसको हम लिख रहे होंगे तो आप कई लोग ऐसे होंगे, अरे मेरा तो ये से नाम है, अरे मेरा तो जी से नाम, मन में ऐसी सवाल आया होगा ना, किस किस के मन में आया है कमेंट में बताना, ठीक। ऐसा होता है ना कि अरे मेरा नाम तो भी से है, मेरा नाम तो जे से है, मेरा नाम तो के से है ना, होता है ना। चलिए, इसको लिख लिया आपने, ठीक। अगर मैं कोई पूछे आपसे, बता दो कि के किस स्थान पे है, अगर मैं ही आपसे बोल दूं हमको बता दो के किस स्थान पे है, तो आप क्या करोगे, अपने फिंगर टिप्स पे काउंटिंग करोगे, ए बी सी ना, क्या करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे करोगे, फिर गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे काउंटिंग करोगे, तब जाके बताओगे कि यह के जो है वह किस स्थान पे है, 11वें स्थान पे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपका टेस्ट भी लास्ट में लेने वाला हूँ, मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है, मैं, ठीक है ना। चलिए, और जब मैं पूछूंगा ना, आप यूं का यूं बताओगे, कंफर्म है। अब मैं जैसे ही लिख दूंगा कि इस अक्षर का बताओ, अब डायरेक्ट बोलोगे हाँ हाँ यही है, यही है, पक्का यही है ना, ऐसे एकदम पूरा बता दोगे। हाँ, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे के क्या है, क्या रहता है, ठीक। अब इसको काउंटिंग करने से अच्छा इसको हम क्यों ना कोई ट्रिक का यूज कर ले ना। तो ट्रिक का देखिए, इसका क्या है, आपका के बना कैसे, देखिए जो के है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, यही आपका के बना है ना, यही के बना है। अगर इस के को हम क्यों ना ऐसे बना दें, थोड़ा सा चेंज कर दे यार, थोड़ा सा इसको चेंज कर, ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस के का जो ये ऐसे वाला डंडा है इसको हम ऐसे करें, हाँ। इस के का ये जो ऐसे टेढ़ा बना है, ऐसे इसने ऐसे किया है, क्यों ना इस चीज को हम ऐसे खींच के इसको, यानी ये जो ऐसे टेढ़ा हो गया है इसको ऐसे सीधा करके हम एक खड़ा बना दें, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत। तो क्या हो गया, ये जो के है हमारा ये 11वें स्थान पे हो गया। बोलिए समझ में आया, आया समझ। एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा कि ये जो आपका के है, इसका ये जो पोर्शन है, ये जो टेढ़ा सा लाइन है, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस लाइन को, इस टेढ़ी लाइन को, इस टेढ़े लाइन को क्या करूं, ऐसे खींच के सीधा कर दूं। और जब ये लाइन तो खड़ी आपकी है ही, और जब इस वाले को हम सीधा करेंगे तो ये एक खड़ी लाइन बन जाएगी, जो कि हमारा 11 दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो के हमारा है वह किस स्थान पे है, यह के हमारा 11वें स्थान पे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये कंफर्म हुआ, ठीक है के। तो आप डायरेक्ट अब जब भी देखोगे मैं बोलूंगा के क्या है, तुरंत समझ लेना, हमको भैया ने बताया था, क्या बताया था कि के की खड़ी लाइन, अगले वाले के को क्या करना है, खींच के सीधा कर देना है, यानी खड़ी लाइन खड़ी लाइन, खड़ी लाइन खड़ी लाइन क्या हो जाएगा, खड़ी लाइन 11 हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपका के बना है,
के कैसे बनाए, रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका के कैसे बना है, के ऐसे बना है, यही आपको उल्टा दिख रहा होगा, हमको यहाँ पे सीधा इधर से बनाना होगा ना, ऐसे के बना है, आपको कैसे ही होगा, हाँ ऐसे के बना है, के ऐसे ही बना है। ठीक, तो मैंने क्या किया कि ये जो है ये जो टेढ़ी है इसको मैंने ऐसे खींच के सीधा कर, यानी हमने क्या किया, इसको ऐसे खींच के सीधा कर दिया। तो आपको 11 नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना मेरे भाई, हाँ तो ये 11 हो गया, यानी के का जो हमारा प्लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब के का भूलोगे नहीं ना। चलिए, तो इस के को हम इरेज कर दें, ठीक है, इरेज नहीं करते अभी, स्पेस है, जब स्पेस ठीक है इरेज ही कर देते हैं। चलिए, ठीक, ये वाला कंफर्म हुआ। चलिए, अभी आप कहीं नीचे नोट करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, अभी आप समझिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सर, बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। अभी समझने का प्रयास करिए, मैंने बोला ना आगे के कुछ समय हमको दे दीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कहोगे हाँ मैंने यहाँ पे जो समय दिया है इस वीडियो में वह मेरे लिए क्या हुआ है, हेल्पफुल साबित हुआ है। ठीक, चलिए, के की बात होगी। चलिए फिर अब हम के से अगर बात करें, एच की बात करें, अगर कोई बोल दे हमको कि भैया एच बता दो किस स्थान पे है, जल्दी से हमको कुछ सेकेंडों में बता दो एच किस स्थान पे है, देखते ही देखते बता दो एच किस स्थान पे है, तो आप क्या करोगे, कौन सा आइडिया लगाओगे ना, ऐसा काउंटिंग तो करने का समय नहीं मिलेगा, जल्दी से हमको बताना है ना। अगर काउंटिंग करके अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एच जो है आपका वो किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे ना। अगर काउंटिंग करके देखें तो जो ये हमारा एच है वो किस स्थान पे है, वो हमारे 8वें स्थान पे शामिल हुआ है ना। ठीक, लेकिन इस एच को हम कैसे पता करें, ये जो एच है हमारा ये 8वें स्थान पे कैसे हुआ, ये ट्रिक हमको सीखना है ना, कि एच को हम देखते ही बता दे कि ये 8वें स्थान पे। ठीक, तो ये जो एच है क्यों ना हम इस एच को ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, 8 बना ना, बन गया कि नहीं 8, तो यानी कि एच जो है आपका हमने किया क्या, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, यानी जो एच है आपका वो किस नंबर पे है, एच जो है आपका 8वें नंबर पे। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे एच मिल गया डायरेक्ट समझ लेना हमको भैया ने बताया था कि इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो, बस हो गया। तो वहां पे आप क्या करना, अपने माइंड में डायरेक्ट मिला देना। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से हमको बताओ, फिर हम आगे चले, कोई दिक्कत यहाँ तक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8 आपका एच का क्लियर हुआ, तो एच किस स्थान पे, 8वें। ठीक है, के को हमने क्या किया है, के को ऐसे देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, के क्या किया हमने, खड़ी पाई ये था और इसको क्या किया हमने, सीधा कर दिया खींच के, जब इसको सीधा किया तो 11 बन गया। और एच में क्या किया हमने, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, तो 8 का सिंबल दे दिया ना। ठीक है, चलिए, तो एच भी आपका समाप्त हुआ। अब बताइए हम किसका बताएं, देखिए शुरू के जो 5 हैं आपके, 5 यानी ए का आप जल्दी से बता दोगे, बी का भी बता दोगे, सी का भी बता दोगे, डी का भी बता दोगे, ई का भी बता दोगे, शुरू के 5 तो आप ऐसे ही बता दोगे ना, और आखिरी के 3 भी आप बता दोगे। कैसे बता दोगे कि 26 है तो जेड 26 पे होगा, वाई 25 पे होगा, एक्स क्या होगा 24 पे, आखिरी के 3 और शुरू के 5 आप ऐसे ही बता दोगे, कोई पूछेगा तो फिंगर टिप पे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन सब का ट्रिक लेना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाले हैं अल्फाबेट ना, इसमें दिक्कत ज्यादा होता है, तो हम इसी का सीखेंगे। ठीक, चलिए हो गया। तो यहाँ पे अब किसका सीखे हम, बताओ किसका बताएं आपको। चलिए हम एफ का ही बता देते हैं यहाँ पे, एफ का। ठीक, एफ जो है ये देखिए एफ बना कैसे, ऐसे बना है। ठीक,
अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे जो है आपका एफ बना है। ठीक, तो आप इसका हम आइडिया कैसे निकाले, हमने इसका ट्रिक कैसे निकाला कि इसको हम देखते ही बता दें कि 6 है। ठीक, तो हमने किया क्या, इस एफ को ऐसे घुमा दिया। ठीक, ऐसे नीचे का घुमा के पलट दिया। जब इस एफ को आप नीचे घुमा के पलटोगे तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका ऐसा। अगर इसको घुमाना भी नहीं चाहते तो इसको ऐसे उल्टा कर दो। जब ऐसे उल्टा करोगे तो ये ऐसे बनेगा, बनेगा ना। ऐसे जब यह बनेगा, नहीं बनेगा, आ रहा है ना समझ में, देखते रहिए। आखिरी में अभी आपको लग रहा है ना कि नहीं हम इसको भूल जाएंगे, आखिरी में जब मैं ऐसे अल्फाबेट लिखूंगा ना आप खुद बता देख लीजिएगा है। तो इससे क्या होगा, आपके आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन करने में, जल्दी से बता पाओगे ना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। ये समझ लीजिए एक आइडिया है, ये ट्रिक नहीं है ना। ठीक है, चलिए, तो जब इसको उल्टा करोगे तो क्यों ना हम इसको ऐसे मिला दे, बन गया कि नहीं हमारा 6 बना हमारा। तो यानी कि जो ये एफ है हमने इसको पलटा, ये ऐसे बना और इसको हमने मिला दिया और हमारा 6 क्या हुआ, तैयार हो गया। और जब ये 6 हमारा तैयार हुआ तो हमने क्या सीखा कि एफ जो है हमारा वह किस स्थान पे है, छठवें स्थान पे है। तो आपसे कभी भी एफ को देखना, पलटना, जान जाना छठवें स्थान पे क्या है, हमारा एफ पड़ा हुआ। ठीक है, चलिए, एफ वाला कंफर्म हुआ, एफ वाला कंफर्म हुआ कि नहीं, कंफर्म हुआ एफ वाला। अब देखिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एफ के बाद हमारा क्या आ रहा है, जी आ है। जी को कैसे याद करेंगे आप, अगर लाइन से करेंगे तो आप भी कहोगे कि नहीं हमको भाई सर आप भैया लाइन लाइन से बता रहे हो, आप लाइन से बताएंगे तो हमको याद रहेगा। मैं अभी लाइन से आपको बता रहा हूँ और उसके आइडिया को बता रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद उसको इरेज करके जब पूछूंगा तो आप खुद बता पाओ। ठीक है, चलिए 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 जल्दी से करते हैं, जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जी की बारी आई। अगर हम जी का ट्राई करें, जी का क्या है, 7वां नंबर, 7वां नंबर है। अब इसको कैसे सीखेंगे, देखिए आप जी बनाते कैसे हो, ऐसे करते हो, ऐसे ले जाते हो, ऐसे मोड़ते हो, ऐसे करते हो, ऐसे, तभी तो जाके जी बनता है। सही बात ना, ऐसे ही जी बनाते हो ना। लेकिन ध्यान से देखो कि जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये 7 नहीं बन रहा है आपका, बताइए हमको। जब आप इस जी को ऐसे कर रहे हो, ऐसे लेके जाके जब ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे ये 7 नहीं बन रहा है आपका 7, ये आपका 7 तैयार हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो जी है हमारा 7 नंबर पे है। पहले से ही बोल दे रहा है मैं कि 7वें नंबर पे हूं मैं, मेरे भाई 7वें नंबर पे हूं मैं। ठीक, ऐसा ये पहले से ही आपको दिखा दे रहा है, सिंबल पहले से ही बोल दे रहा है कि आपका पहले से ही बोल दे रहा है कि मुझे क्यों नहीं सीधा कर दे रहे, टेढ़ा क्यों कर रहे हो, मुझे सीधा करो और मैं 11 नंबर पे हो जाऊंगा, मुझे देखते ही पहचान जाओगे कि मैं 11 नंबर पे हूँ। आपका एफ बोल रहा है मुझे पलटो, मुझे पलट के ऐसे मिला दो और मैं 6वें नंबर पे हूँ, आपको पता चल जाएगा। आपका जी बोल रहा है कि यहाँ पे मैं आपको ऑटोमेटिक बता दे रहा हूँ कि मैं किस नंबर पे हूँ, मैं 7वें नंबर पे हूँ। ऐसे करके क्या कर रहे हैं, सभी सिंबल अपने अपने प्लेस वैल्यू को खुद पे खुद बता रहे हैं। बस आप जो बता रहे हैं उनके भावनाओं को आप नहीं समझ रहे हो, उनके शब्दों को आप सुन नहीं पा रहे हो, उनके जो अपने सिंबल दिखा रहे हैं उसको आप देख नहीं पा रहे हो। बस देखने की नजरिया बदलिए और इन्हें पहचानिए ना। तो इनके क्या करिए, इनके प्लेस वैल्यू को पहचानने के लिए आपको देखने का नजरिया बदलना होगा। अगर आपकी आंखें देखती हैं तो बहुत ही मानते हैं, टॉपिक से हट के तो बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझ भी बस इतना समझिए कि देखने की नजरिया रहना चाहिए। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे जी भी हमारा बोल दिया कि मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, ए मेरे साथी, मुझे देखते ही पहचान जाओ कि मैं किस नंबर पे हूँ। मैं 7वें नंबर पे हूँ, मैं 7 नंबर पे हूँ। जो मेरा प्लेस वैल्यू है वो 7 है। उसने पहले ही क्या किया, खुद पे खुद लिख के बता दिया ना। चलिए, तो जी वाला भी हमारा कंफर्म हो चुका। एच का हमने बता दिया। अब आई आई की पारी, जो क्या है 9वें स्थान पे आपका पड़ा हुआ है। आई ने बोला मेरे भाई, मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप हमें पहचानना चाह रहे हो, कुछ मत करो, बस इसको यहाँ पे बना दो और मैं आपको ऐसे ही 9 दिखता मिल जाऊंगा और आप जान जाओगे कि मैं जो हूँ वो 9वें स्थान पे हूँ। एक बार फिर से आई ने बोला मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं जो हूँ, मैं जो आई बना हूँ, अगर आप मेरा प्लेस वैल्यू जानना चाहते हो, अगर आप मेरा स्थान जानना चाहते हो, बस आप क्या करिएगा, इधर से एक छोटा सा गोला बनाइएगा और आपको अच्छी तरह से मैं 9वें स्थान पे क्या करूंगा, दिख जाऊंगा। ठीक है, करना क्या है, आई फिर से देखिए, आई है, आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे कर देना है और आपको देखिए 9 यहाँ पे अच्छा खासा दिखता मिल जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे तो नहीं लग रहा कि अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई होगी। आई का आपका कंप्लीट। ठीक है, आई ने क्या बोला, मेरे भैया ऊपर से मेरा मुंडा बना दो और मैं 9 बन के चला आऊंगा। ठीक है, तो आई आपका 9वें स्थान पे हो गया। अब आप देखिए जे को अभी रोके रखिए, चले न कहेंगे कि आप छोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो जे है आपका 10वें स्थान पे। जे क्या है आपका, जे आपका 10वें स्थान पे। जे बोल रहा है मेरे भाई, मैं ऐसा हूं, लेकिन आप क्या करो, मुझे ऐसा बना दो। ऐसा बनाने के बाद मेरे आगे एक पाही कर दो और मैं 8-10 बन के आ जाऊंगा। क्योंकि अब तक हमने ए से लेके जे तक जितना भी सिंबल पढ़ा, कहीं भी हमें ऐसे जीरो नहीं दिखा। तो क्यों ना हम इसको जीरो बनाएं, इसके आगे एक कर दें और हमारा 10 बन के आ गया। जे ने क्या बोला, भैया हमको पहचानना चाहते हो, आओ हम आपको बताते हैं कि हम आप हमको कैसे पहचान पाओगे। हमारे मुझे पहचानने का मात्र एक ही तरीका है। तरीका तो बहुत है, लेकिन उन सभी तरीकों में एक जेन्युइन तरीका ऐसा है जिसके जरिए आप हमें जल्दी पहचान पाओगे ना। मेरे न पापा से पूछना होगा, न मेरे मम्मी से पूछना होगा, मुझे देखते ही पहचान जाओगे, नहीं मैं फलाना हूँ, फलाने स्थान पे हूँ। ठीक है, देखते ही बता देंगे। तो हमने जे ने क्या बोला, जे ने बोला कि अगर मैं ऐसे बन रहा हूँ, क्यों ना मेरे दोस्त मुझे ऐसे मिला दो और मेरे आगे एक क्या करो, एक खम्मा लगा दो। तो जे के आगे हमने ऐसे खम्मा लगाया और जे ने बताया देखो अब क्या दिख रहा है। तो उस आदमी ने बोला, यानी मैंने बोला, यानी आपने बोला कि 10 दिख रहा है, यानी कि जे जो है वो किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम जे की प्लेस वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो जे आपकी समाप्त हुआ। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कराता हूँ, क्या मैंने क्या बताया, के बोला कि अगर आप मेरा प्लेस वैल्यू जानना चाहते हो, कुछ ना करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप मुझे पहचानना चाहते हो तो करिए, एक खड़ी पाई करिए और ये जो टेढ़ा वाला है इसको क्या करिए, सीधा कर दीजिए और मैं 11वें नंबर पे आ जाऊंगा। ठीक है, एफ जब बोला, उसने बोला मुझे उल्टा कर दीजिए और मुझे मिला दीजिए। ठीक, और मैं 6वें नंबर पे क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, जी ने क्या बोला, जी ने बोला कि देखो मेरे दोस्त, मैं तुमको पहले से ही बता रहा हूँ कि क्या हूं मैं, 7वें नंबर पे हूँ। उसने खुद बना के बता दिया। ठीक, और इसके बाद जब मैंने एच के बारे में बताया, एच बोल रहा है कि क्या करो, आप हमें यहाँ से मिला दो और यहाँ नीचे से मिला दो और मैं 8वें नंबर पे हूँ। ठीक है, आई ने क्या बोला, आई ने बोला कि ऊपर से मेरा मुंडा बना दो, मैं 9 आपको दिखता मिल जाऊंगा
और आप अच्छी तरह से पहचान जाना कि मैं 9वें स्थान पे हूँ। ये बताया मैंने। इसके बाद मैंने जे के बारे में चर्चा की, तो जे ने बोला कि जब आप मुझे ऐसे बना ही रहे हो, क्यों ना ऐसे बना के मिला देते। यानी ये जो जे ऐसे बना है, इसको क्या करो, इसमें मिला दो और मेरे आगे एक खम्मा लगा दो और मैं क्या हूँ, 10वें स्थान पे आ जाऊंगा। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में अगर आप जे का भूल रहे हो, तो जे जब भी पूछा जाएगा, सीधे याद रखिएगा, आई 9वें स्थान पे जब आ रहा है तो आई के बाद जे आता है 10वें स्थान पे। दूसरा भी आइडिया आपको दे दिया। ठीक है। अगर इसको इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको तो ठीक। चलिए फिर इसके आगे चलते हैं ना। ये क्लियर यहाँ तक हो गया। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? फिर इसके बाद हम आगे चलें, जल्दी से हमको बताइए। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे चले ना, आगे चले। चलिए, अभी मैं आपसे पूछूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है। अब आई एल की बात। एल जो है 12वें स्थान पे, 12वें स्थान पे है आपका एल ना। तो एल ने बोला मुझे पहचानना चाहते हो, लो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। कौन सा आइडिया? आइडिया ये है कि एल ने बोला मुझे बनाने में एक पाही लगता है और एक दूसरा पाही लगता है। पाही मतलब मुझे बनाने के लिए एक लाइन खींचनी पड़ती है और एक लाइन ऐसे खींचनी होती है, और कुल मिला के मेरे में कितने लाइन आ जाते हैं, 2 लाइन आ जाते हैं। यानी कि आप क्या करिए, पहले 2 लिख लीजिए और उसके आगे 1 बना दीजिए। यानी मैं किस स्थान पे हूँ, मैं 12वें स्थान पे हूँ ना। एल फिर से समझिए। एल ने बोला मेरे भाई जब आप मुझे बनाते हो तो आप एक लाइन नहीं खींचते, आप कुल मिला के एक लाइन ऐसे खींचते हो, एक लाइन ऐसे खींचते हो। जब 2 लाइन खींचते हो तो 2 लिखो और उसके आगे एक खड़ी पाई लगा दो। यानी कि कुल मिला के मैं किस नंबर पे हूँ, 12वें नंबर पे हूँ। ठीक है। अब आप ऐसा मत करिएगा कि कहिए कि नहीं, इसे एल को ऐसे खींच के ऐसे सीधा कर दीजिए। नहीं, हमको ये ट्रिक नहीं याद रखना। हमें याद रखना है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे ऐसा ट्रिक यूज करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे ये जो एल है, इसने बोला मुझे खींच के सीधा कर दो। क्या करो, मुझे खींच के सीधा कर दो। और मैं क्या हुआ था, एक लाइन और 2 लाइन से बना था, यानी इसके आगे 2 बना दो। लेकिन सबसे बेस्ट तो ये वाला है। ठीक है। क्या है, एल ने बोला कि मुझे बनाने में 2 लाइन लग रहा है, 2 लाइन क्या करो, लिख दो। ठीक। और उसके बाद क्या करो, मेरे आगे एक लाइन खींच दो और मैं आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाऊंगा कि हाँ मैं 12वें। ठीक। चलिए, आपको बोरिंग महसूस होती होगी और आपको कह रहे होंगे ये क्या आप बता रहे हो ना, ये सब मेरे माइंड से उड़ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ यार मेरे दोस्त, अगर आपके माइंड से उड़ जाएगा तो मुझे बताना। बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे, देखते बताओ। ठीक है। इतना विश्वास करके इस क्लास को लास्ट तक देखो तो सही एक बार। हाँ, डिजिटल बोर्ड पे हम नहीं बता रहे हैं, मेरा एक छोटा सा बोर्ड है, मेरा छोटा सा स्टूडियो है, लेकिन भाई मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, शायद आपको बहुत अच्छा नॉलेजफुल मिल जाए और आपके लिए बहुत यूजफुल भी हो जाए। ठीक है। ये जो नॉलेज है आपको बहुत ही यूजफुल होगा, ये मैं गारंटी। ठीक है स्टूडियो छोटा, है बोर्ड वाइड। ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो मेरे पास पड़े हैं लेटर, कुछ ऐसे तरीके पड़े हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर आपको मिल जाए तो वो शायद आपके लिए यूजफुल हो सके। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं इस कंसेप्ट को, इस लेटर को, इस शब्द को जो ट्रिक वगैरह सब कुछ पड़े हैं मेरे पास, वह इस वीडियो के जरिए मैं आपको पहुंचा रहा हूँ ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे, तो समझ पाए होंगे मेरी भावनाओं को, मेरे फीलिंग को। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 12 वाला आपको अच्छे से आ गया होगा।
ठीक है, चलिए 12 कंफर्म हुआ। एल फिर से देख लीजिए, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एल ने क्या बोला, एल ने बोला मुझे बनाने में एक लाइन आप ले रहे हो, इसके बाद एक लाइन ऐसे ले रहे हो, कुल मिला के 2 लाइन ले रहे हो, 2 लिखो और इसके आगे एक पाई खींचो 12 में। ठीक, मैं आगे तैयार। ठीक, तो एल हो गया 12वें नंबर पे, एम क्या है आपका 13वें नंबर पे है। ठीक, अब एम ने क्या बोला, एम ने बोला कि भैया हमको पहचानना चाहते हो, हमारे बारे में जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है जानकारी ले लो। मैं खुद आपको एक ऐसा आइडिया दे रही हूँ, मैं एक ऐसा आइडिया बता रही हूँ कि आप हमको पहचान जाओगे देखते ही। तो बोला कैसे, एम ने बोला अगर मैं ऐसे बनी हूं, क्यों ना आप इसको ऐसे मुझे रोटेट करके ऐसे कर देते, यानी इस एम को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो ये एम ऐसा बन के आ जाएगा। बोलिए, इस एम को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ऐसा बन के नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बस उसके आगे एक बना दो, कितना हो गया 13 हो गया, 13 हो गया आपका। और एम ने बोला हाँ मैं 30 नंबर पे हूँ, मुझे पहचान लो। मुझे कैसे पहचान लो, मुझे ऐसे रोटेट करो और मेरे आगे एक खड़ी पाई खींचो और मैं ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाऊंगी कि मैं 30 नंबर पे खड़ी हूँ, तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए, आपके साथ शॉपिंग करने के लिए, आपके साथ कॉफी पीने के लिए ना। तो आइए मैं 30 नंबर पे तैयार हूँ, मुझे ले जाइए ना। चलिए चलिए, तो आपका एम क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, आपका एन हुआ जो, ये किस स्थान पे है, 14वें स्थान पे। इसका सबसे आसान तरीका आपका क्या है, आप याद रखिएगा, एम जब 13वें पे है तो एम के बाद एन आता है, तो ये 14वें पे तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे ओ का भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा क्या, 15, बस इतना बहुत है। क्या याद रखना है, एम आपका 13 नंबर पे, इसका मैंने ट्रिक बता दिया। एम के बाद एन आएगा तो एन 13 के बाद क्या होगा 14, ठीक, एन के बाद ओ यानी 15। ठीक, तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट माइंड में रखना होगा, यानी ओ कितने पे है 15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट भी नहीं होना चाहिए। जो भी आपके मन में डाउट बनेगा सब यूं का यूं चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, उसे समाप्त करने की गारंटी मेरी है। बस आप ध्यान से इस क्लास को देखिए, ठीक है, इस क्लास को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आखिरी तक जाते जाते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चले, चले आगे ना, चलिए यहाँ पे ओ तक आपका डन। ओ के बाद आपका नंबर आया पी का, पी जो है आपका किसके नंबर पे, 16वें नंबर, 16वें नंबर समझ रहे हो ना, यानी जैसे कि ए एक नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, टोटल मिला के 26 नंबर पे हैं लोग ना, टोटल 26 लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 26 है, तो यहाँ पे क्या है कि कौन किस स्थान पे, वो है। ठीक है, ये जो नंबर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जी 7वें नंबर पे आता है शुरू से। ठीक है, इसमें बहुत से प्रश्न आते हैं, इसमें शुरू से सीख लिए कि किस किस नंबर पे है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उल्टा में कैसे बताओगे नीचे से, यानी कि काउंटिंग ऐसे भी होती है ना, ए बी सी डी, अगर कोई पूछ दे एम बताओ शुरू से, यानी कि ए से अगर पढ़ते जाओगे तो एम किस स्थान पे है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे एम ने हमको, सर ने बताया है, हमको भैया ने बताया है, इसको ऐसे घुमाओ रोटेट करो 3 बन के आएगा, उसके आगे एक लिखो 13 नंबर पड़ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई सवाल उठा दे हमको यही एम बताओ नीचे से गिन के किस स्थान पे है, तो आप क्या करोगे, तो इसका भी आइडिया है, सब कुछ बताऊंगा। आप थोड़ा सा शांति बना के रखिए, आपके सभी सवालों के जवाब आखिरी तक मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आखिरी में आप पूछिएगा, जो पूछोगे वो बताऊंगा, अभी सब्र रखिए, आपके सवालों के जवाब सभी इसी में है। थोड़ा सा सब्र रखना होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब तो मैं डायरेक्ट कैसे कैसे सबसे सवाल होगा, अगर आपके सवालों का जवाब ही मैं देना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मैं ये कंसेप्ट कैसे सिखाऊंगा। सही, आपका समय कीमती है, अच्छे अच्छे आप लोग हो ना,
स्टूडेंट हो, समझदारी रखिए ना, ठीक है। मैं भी आपका भाई हूँ, आप मैं भी तैयारी ही करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि मेरे पास जो आइडिया है मैं क्यों ना आपको प्रोवाइड करूँ। आप भी सीखो उस आइडिया को, आप भी उस तुरंत तैयारी करो, आप क्या कर पाओ, वैसा बन पाओ, मतलब इस कंसेप्ट को सीख के कुछ मुझे ऐसा लगा शायद आपको हेल्प हो ना, तो इसलिए ठीक है ना, सब्र रखिए, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले सीधा वाला तो सीख लें, इसके बाद उल्टा वाला हम सीख लेंगे। सीधा सीख लेंगे तो उल्टा बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो पी क्या बोला, पी बोला मेरे भाई मुझे पहचानना चाहते हो, मैं देखो बनता कैसे हूँ, ऐसे बनता हूँ, ऐसे बनता हूँ, मुझे पलट दो, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मुझे ऐसा बना दो पलट के। पी को ने बोला मुझे पलटो यार, मुझे पलटो, तो जब पी को ऐसे पलटोगे तो ऐसा बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। पी ने कहा इसलिए मैंने इसको किया। पी ने क्या बोला, भैया मुझे पलट दो, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे मैं पलटूंगा, मुझे नीचे कर दो ना। तो मैंने इस पी को ऐसे पलटा, ऐसे पलट दिया, तो ये बना हमारा 6, और हमको पता है कि पी से पहले एक बार 6 बन चुका है हमारा, ठीक है। पी से पहले हमारा एक बार 6 बन चुका है, यानी इसके आगे हमें एक करना होगा, यानी 16 हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा में। हाँ, नींद आ रही है ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए पी ने क्या बोला, पी ने बोला कि मुझे बना रहे हो भैया ऐसे, लेकिन हमको पलट दो, हमको पलट दो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। और पलट दिए तो हमने देखा 6 बन के तैयार हुआ, 6 ऑटोमेटिक पहले से मौजूद है, इसलिए हमने इसका आगे एक बना दिया, और हमारा 16 तैयार हो गया। और हमने यहाँ पे पी को देखा तो वह 16 नंबर पे है, ठीक है। तो पी हो गया हमारा तैयार। अब आई क्यू की बारी, तो क्यू जो है हमारा 17वें नंबर पे है ना। तो क्यू ने क्या कहा, क्यू ने कैसे बताया कि नहीं हमको कैसे पहचान होगी। अब भीड़ तो बहुत सारी होगी, भीड़ में हमको क्यू को पहचानना है, क्यू को हम कैसे पहचानेंगे, बोलिए हमको। आपको आ रहा है ना सब समझ में, यार आप लाइक भी कर दिया करो यार, अब लाइक करते हो तो हमको समझ में आता है कि हाँ आपको आ भी रहा है समझ में, ये वीडियो हेल्पफुल भी हो रही है आपके लिए, आप लाइक भी नहीं करते हो, तो मैं डाउट में रहता हूँ यार, हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब सामने तो है नहीं कि नहीं आपको खड़ा करेंगे, आपसे पूछ देंगे, या आप ही खड़ा होके बता देंगे ना। तो आप क्या करोगे, आप सिंबल दोगे हमको, तो कोई सिंबल दोगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं हाँ आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो सिंबल है लाइक बटन, आप लाइक करोगे तो हमको पता चल जाएगा हाँ आ रहा है समझ में ना, ठीक है। तो लाइक जल्दी से करिए, हमको पता भी चल जाए कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्लास को आगे लेके चले, जल्दी से करिए मेरे भाई लाइक। चलिए, इसका मतलब आपको आ रहा है समझ में ना, चलिए आगे। तो क्यू की बारी थी ना, क्यू कितने किलो नंबर पे, 17वें नंबर पे। तो ये जो क्यू है आपका, ये कितने नंबर पे है, 17वें नंबर पे। तो क्यू ने कहा मैं 17वें नंबर पे तो हूँ, लेकिन आप कैसे पहचानोगे, मैं भीड़ में खड़ा हो जाऊंगा, आप कैसे पहचानोगे कि हम 17 नंबर पे हैं ना। तो इसके लिए क्यू ने कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जब आप हमको बनाते हो तो आप ऐसे करते हो, यानी ऐसे बनाते हो ऐसे करते हो, क्यों ना आप इसको ऐसे करके ऐसे कर। फिर से क्यू ने बोला कि जब आप हमको बनाते हो, जब ये जो लाइन खींचते हो इसमें से, इस लाइन को क्यों ना ऐसे करके ऐसे कर। तो अगर आप ऐसे करिए तो हमने देखा यहाँ पे आपका 7 बन के निकल आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7 ना। लेकिन हमने देखा कि 7 जो है हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे,
7 के आगे 1 लिख देंगे और हमारा 17 नंबर पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्यू ने बोला कि जब आप हमको बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा लाइन खींच रहे, इस लाइन को क्यों ना ऐसे खींच के ऐसे कर दो। और यहाँ पे मैंने देखा कि 7 हमको दिखता मिल गया, लेकिन 7 पहले से मौजूद है, जो क्या किया है जी ने ले लिया है। तो जी ने 7 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 7 के आगे 1 लिख देंगे और हमारा 17 बन के तैयार होगा। और हमको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये जो जी है हमारा, सॉरी ये जो क्यू है हमारा 17 नंबर पे बैठा हुआ है, 17 नंबर पे बैठा हुआ है, बस का इंतजार कर रहा है, उसको जाना है ऑफिस। ठीक है, कोई वेट कर, अब कोई में कौन हो सकता है ये आप बता सकते हो ना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्यू का हो गया एक। ठीक है, अब क्यू के बाद आपका आया आर। आर ने क्या बोला, आर ने बोला कि अगर भैया आप हमको अगर पहचान गए तो हम आपके साथ कॉफी पीने चलेंगे। देखिए क्यू ने भी कितना बड़ा आइडिया लगा दिया। क्या बोला कि अगर आप हमको पहचान गए तो हम आपके साथ कॉफी पीने चलेंगे, यानी पिलाएंगे नहीं, आपके साथ चलेंगे और आप हमको पिलाओगे। बड़ा चालाक है आपका आर। तो आर ने बोला कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे ठीक है, तो यहाँ आर, जब आर ने बोला कि हमको बना रहे हो, हमको जब बनाया आपने ऐसे, ठीक है, तो जब आप हमको पहचानना चाहते तो आप क्यों ना हमको ऐसे मिला, नीचे से हमको क्यों ना मिला देते और आप हमको पहचान जाओगे। बोला क्यों, कैसे पहचान जाएंगे, उसने बोला हम, आप क्या करो हमको यहाँ से मिला दो। और हमने देखा जो हमारा सिंबल निकल के आ रहा है वह 8 का निकल के आ रहा है कि नहीं, 8 का निकल के आ रहा है 8 का। और जब 8 का निकल के आ रहा है तो हमने देखा 8 पहले से एच लेके बैठा है, जब पहले से लेके बैठा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 लिख देंगे और हमारा आर 18 नंबर पे हो जाए। ठीक, ठीक है, आया समझ में। फिर से देखिए, आर ने बोला कि देखो मेरे भाई मैं बनता हूं ऐसे, तो आप करिए क्या, हमको ऐसे मिला दीजिए और मैं आपको 8 दिखता मिल जाऊंगा। लेकिन क्या करूं मेरे भाई, 8 तो एच लेके बैठ चुका है, इसलिए मेरे आगे 1 भी बना देना और मैं 18 बन के तैयार हो जाऊंगा। ठीक, तो ये रहा एच का प्लेस वैल्यू 18। ठीक, एच का हुआ क्लियर। तो एच के बाद जब आपका आया एस, सॉरी सॉरी यार, आर का हुआ क्लियर। और आर के बाद जब आपका आया एस, एस ने बोला क्यों न, जब आर तुमने अपनी पहचान बता दी तो हम क्यों बैठे रहे चुप, हम भी बताएंगे हम कौन हैं, हमें कैसे पहचानोगे आप। तो ये आर 18 नंबर पे है और एस आपका 19 नंबर पे आएगा। एस ने बोला मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे पार्टनर, ना क्या करो, जब मैं, आप हमको ऐसे बनाते हो, जब आप हमको बनाने का प्रयास करते हो तो ऐसे ही तो बनाते हो, क्यों ना आप इसको ऐसे मिला देते। ऐसने क्या बोला कि मेरे दोस्त जब आप मुझे ऐसे बनाते हो तो आप क्यों ना वो मुझको ऐसे मिला देते और मैं आपको 9 बनती हुई दिख जाऊंगी। और 9 तो पहले से मेरे यहाँ पे आई लेके बैठ चुका है, इसलिए मेरे आगे 1 और बना देना, मैं 19 दिख जाऊंगी और आप जान जाओगे कि मैं 19वें नंबर पे बैठी हूँ और आप मुझे आइएगा, ले चलिएगा शॉपिंग कराने। ठीक है, एस का प्लेस वैल्यू क्या है, 19 है। ठीक है, ये हो गया आपका एस का, हो गया एस का। एक बार मैं भी बस यहाँ पे कुछ और बचे, इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, इसके बाद आपसे पूछूंगा, इसके बाद मैं क्लास आज की समाप्त करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एस ने अपनी पहचान बता दी, आप टी का याद करिएगा। देखिए आपका टी का याद करने का सबसे आसान तरीका, टी था T20 मैच। T20 मैच आपका होता है, यानी T20 मैच,
T20 मैच, T20 मैच, T20 यानी टी है किस पे है 20 पे, T20 यानी टी किस स्थान पे है 20 नंबर पे है। इसको कैसे याद रखना है T20 मैच, ठीक है। तो T20 यानी T20 मैच, ठीक है। तो यह याद रहेगा आपका क्या है T20 मैच, यानी टी आपका क्या है 20 नंबर पे है T20, ठीक। अब इसके बाद आया आपका यू का बारी, तो यू से आप याद रखिएगा यू फॉर अनमैरिड, यू फॉर अनमैरिड, यू फॉर अनमैरिड, ठीक है। यू फॉर अनमैरिड, अनमैरिड यानी जिसकी शादी नहीं हुई होती है ना। तो शादी किस एज में हुई होती है आपका 21 साल की उम्र में शादियां होती हैं लड़कों का विशेषकर ना। तो यू फॉर अनमेरिड यानी मैं अभी अनमेरिड हूँ, मेरी शादी किस उम्र में होगी, मेरी शादी 21 साल की उम्र में होगी, यानी कि जो यू है वो आपका क्या है 21वें स्थान पे है। तो यू फॉर अनमैरिड, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जो बेस्ट आईडी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आया आपका भी का पारी, भी क्या है 22वें स्थान पे, ठीक है। तो भी के बारे में हम क्या करते हैं कुछ आइडिया ले लेते हैं, इसको पहचानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी में क्या करना है आपका, यहाँ पे देखिए भी जो है हमारा, भी को बोला कि आप हमको जब बनाते हो एक लाइन ऐसे लेते हो, एक लाइन ऐसे लेते हो, टोटल मिला के 2 लाइन लेते हो, तो मैं क्या होता हूँ बन के तैयार होता हूँ। जब आपने 2 लाइन लिया तो 2 लिखो, ठीक है। और 2 के पहले अगर आप 1 लिख दो, तो अगर 2 के पहले 1 लिखोगे तो हमने देखा यहाँ पे 12 लेके बैठा है एल, एल में भी 2 लाइन था, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने, और यहाँ पे 2 कोई और लेके बैठा था, इसलिए इसके आगे हमने 1 लिख दिया, तो एल क्या हो गया 12 नंबर हो गया। अब आप कहोगे बार बार हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो एल के ऊपर है तो 2 नंबर है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब हम वहां पे 1 बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं भी में, तो हमने देखा एल भी लेके बैठ चुका है, तो हम यहाँ पे 1 न बढ़ा के 2 बढ़ा देंगे, और भी हमारा 22वें नंबर पे हो, ठीक। इसके बाद भी एक बार फिर से देखिए, भी ने बोला जब आप मुझे बनाते हो तो आप 2 लाइन ऐसे लेते हो, और जब 2 लाइन लेते हो तो मुझे बनाने में आप 2 लाइन का प्रयोग करते हो, तो आप 2 लिख दीजिएगा, ठीक। और जब आप मेरे आगे 1 लिखोगे तो वो क्या 12 बनेगा, और 12 हमारा एल लेके बैठा है, इसलिए आप मेरे आगे 2 लिख दीजिएगा, जो 22 बन जाएगा, और मैं क्या होऊंगा 22वें नंबर पे होऊंगा ना। चलिए, भी आपका हुआ कंप्लीट, और बचा आपका मात्र एक लेटर जो है आपका डब्लू। क्या है डब्लू, डब्लू ने बोला मेरे दोस्त मेरे भाई जब आप मुझे बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, तो आप जब ऐसे बनाते हो तो क्या करो मुझे ऐसे पलट दो, मुझे थोड़ा सा घुमा दो, मुझे घुमाओगे तो मैं ऐसा आपको दिखूंगा, ठीक है? फिर मेरे आगे आप 1 बनाना, तो जैसे ही 1 बनाओगे तो हमने देखा 13 बना, 13 हमारा एम लेके बैठा है, तो जब 13 एम लेके बैठा है तो आप क्या करिएगा मेरे आगे 1 न बना के 2 बना दीजिएगा, और मैं 23वें नंबर पे आपको दिखूंगा, और वहां से आप हमें क्या कर लीजिएगा पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बात होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा अल्फाबेट को याद करना होगा। तो हमने आपको सभी अल्फाबेट बता दिए, एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, इसके बाद मैं आपसे खुद पूछूंगा और आप हमको क्या करोगे बताओगे। एक बार अपने से देख लीजिए, इसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा, फिर इसके बाद आपसे पूछूंगा और आप हमको बताइएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देते हूँ, ठीक है। एक बार देख लीजिए कौन कैसे कैसे बना है।
चलिए, आपने देख लिया ना। अब मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन कराता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप डब्लू अगर आपके बारे में पूछे, ठीक है, मैं आपसे एम से बात कर रहा हूँ। एम से अगर कोई कहे एम किस स्थान पे है, तो आप क्या करिएगा, आप एम को ऐसे ही रोटेट करिएगा। तो एम जब रोटेट करोगे तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 13वें स्थान पे। इसके आगे एक लीजिएगा, ठीक है। तो ये 13वें स्थान पे हो जाएगा। एम ने यही बोला था, ठीक। अगर कोई डब्लू बोलेगा, डब्लू को भी क्या करना है, रोटेट करना है, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन इसके आगे अगर हम एक लिखेंगे तो ये 13 पहले से मौजूद है, जो कि क्या है, एम ने ले रखा है ना। तो क्या करेंगे, हम एक ना लेके 2 ले लेंगे, हमारा पेज बन जाएगा। कंप्लीट हुआ, ठीक। फिर यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं आपका भी का, यहाँ पे भी को बनाने में हमको 2 लाइन लग रही है, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। और इसके आगे एक लिखेंगे, तो एक हमारा एल लेके बैठा है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखना होगा, और हमारा 22 तैयार हो गया, ठीक। यहीं पे अगर एल के बारे में पूछ दे, तो एल में भी आपके 2 लाइन लग रहे हैं, यानी कि ये 2 हो गया। और यहाँ पे खड़ी पाई लिख देंगे, 12वें नंबर पे हो जाएगा, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया अच्छे से, ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं आई की बात करूं, आई आपका किस स्थान पे है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, आप क्या करेगा, यहीं पे आप डायरेक्ट इसका मुंडा निकाल देंगे, ऑटोमेटिकली 9 बनता हुआ दिख जाएगा, और आप बता पाओगे कि आई आपका क्या है, 9वें स्थान पे ना। अगर मैं यहीं पे एच की बात करूं, तो एच ने क्या बोला था, एच ने बोला था कि हमको ऐसे मिला देना, हमको ऐसे मिला देना, और मैं आपको 8 बन के दिख जाऊंगा, और मैं 8वें स्थान पे क्या हूँ, मौजूद हूँ, ठीक है। जी ने क्या बोला था कि जब आप हमको ऐसे बनाते हो, तो ऐसे लाइन खींचते हो, क्यों ना इस लाइन को ऐसे कर देते, और मैं आपको ऑटोमेटिकली 7 बनता दिख जाऊंगा, और आप हमको बता पाओगे कि मैं किस स्थान पे हूँ, 7वें स्थान पे हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पी की, तो पी ने क्या बोला था, पी ने बोला था कि मुझे क्या करो, पलट दो, और मैं ऐसा दिखूंगा, और ये जो 6 है, ये एफ ने ले रखा है, मेरा एक बना देना, मैं 16 बन के तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्यू की बात करूं, तो क्यू ने क्या बोला, मुझे जब आप बनाते हो, क्या करते हो, जब मुझे आप बनाते हो, तो आप मुझे ऐसे करके बनाते हो, क्यों ना आप यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देते, मैं आपको 7 दिखता मिल जाऊंगा। लेकिन 7 ने मेरे से पहले से ही जी ने ले रखा है, इसलिए मेरा एक बना देना, और मैं 17वें नंबर पे हो जाऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बारी बारी करके सभी अल्फाबेट को एकदम बेहतर तरीके से बताया है ना। तो यहाँ पे अगर के की बात करें, के ने बोला कि ये जो मेरी पहली लाइन है, इसको खींच दो और इसको सीधा कर दो, इसको ऐसे सीधा कर दो, मैं 11वें नंबर पे हो जाऊंगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें और किसी का, तो यहाँ पे पी ने हो गया आपका। यहाँ पे एस की बात करें, तो एस ने बोला कि आप क्या करिए, मुझे बनाते आप ऐसे हो, तो आप यहीं पे क्या करिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, और यहीं पे जब आप ऐसे मिलाओगे, मैं 9 बनता दिख जाऊंगा, और 9 तो आई ले रखा है, इसलिए मेरा एक बना देना, और मैं 19वें नंबर पे आपको दिख जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, टी को याद रखने का तरीका मैंने बताया आपको। T20 मैच, यानी T20 मैच जो होता है आपका, उस तरीके से आप टी का याद रखिएगा, T20 मैच, यानी टी आपका 20 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका यू का मैंने बताया था कि यू फॉर अनमेरिड, यानी जो आपका शादी विवाह होता है, वह एक उसका एक एज होता है 21 साल, खासकर लड़कों के लिए ना, ठीक है। तो यू फॉर अनमेरिड, और यहाँ पे तो आपको एक्स वाई जेड का ऐसे ही याद रहता है पीछे का। फिर यहाँ पे ए बी सी डी ई तक भी आपको डायरेक्ट फिंगर टिप पे ही बता पाओगे ना। तो यहाँ तक मुझे आशा है सब कुछ आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये सब आता है, आप ये सब मुझे बता के मेरा टाइम बर्बाद करो, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैं शायद आपसे को मेरे से पहले पता होगा, और आप इस जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ, उस सब आइडिया से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मैंने
उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी मेरे भाइयों को, उन सभी मेरे बहनों को मैं यह तरीका बताने का प्रयास किया जिनको अभी तक ये नहीं मालूम है। और आशा है कि मैंने इसके बताने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और मेरे भाई बहन को यह आइडिया और यह मेरा तरीका पसंद भी आया होगा और उनको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा और आज से इसी तरीके को वो अपनाएंगी और उस पे अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगी बहुत कम समय में ना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रयास आप करोगे तो इसके क्या होगा, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका एक ट्रिक भी होता है। हाँ मेरे भाई, इसको अगर आप ऐसे नहीं याद रखना चाहते हो तो आप इसको ले लीजिए। जब ये वाला बात कर रहे हो इजोटी का ही, तो लीजिए इजोटी। इजोटी के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, इन सबके प्लेस वैल्यू याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ई जो होता है आपका, देखिए 5वें स्थान पे होता है, जे 10वें स्थान पे होता है, ओ 15वें स्थान पे, टी आपका 20वें स्थान पे, फिर ये होता है आपका 25वें स्थान पे। तो ऐसे आप इजोटी के जरिए भी याद कर सकते हो। यानी कि अगर आपको के का पूछा है तो आई जे के, यानी ई का याद रखिए, ई का 5 है तो 5, ई के बाद एफ जी एच आई जे, जे के बाद के आ रहा है ना, के का बताना है तो यानी जे 10वें नंबर पे, के 11वें नंबर पे। तो यानी यहाँ पे आपको काउंटिंग करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने जो आइडिया आपको बताया वो देखते ही बताने वाला बताया। तो अगर आपको ये भी याद रखना है तो आप इसको याद करके जाइएगा और शायद अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो आप मेरे आइडिया के थ्रू आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक यानी इसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी ये आइडिया मिले और वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाए और एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स से क्या हो पाए, निकल पाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।